नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज फिर से एक नई शानदार शुरुआत लेकर आया हूं आपके सामने और मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो एग्जाम में 100% पूछ जाएंगे। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देखकर आपको पता चल गया होगा कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़ाने वाला हूं जो दुनिया के महासागर और सागरों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। ठीक है। दुनिया में दोस्तों प्रमुख 5 महासागर हैं: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर। वैसे तो आपको 3 या 4 प्रमुख पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन यहां मैं आपको 5 बता रहा हूं। ये महासागर पृथ्वी के 71% भाग को घेरे हुए हैं। ये बात आपको यहां पर दोस्तों निश्चित रूप से ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के संपूर्ण भूभाग पर 71% पे जल है और उसके 29% भाग पर क्या है, स्थल है। जैसा कि इस रेखा चित्र में आपको देखने को मिल रहा है, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये सभी महासागर हैं और जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहे हैं दुनिया के, वो सभी क्या है, महाद्वीप है। ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और मैप में आपको मैं यहां पर बता देता हूं। आपके सामने आपको यहां पर दिख रहा है, यह जो सागर इधर आता है ये पूरा का पूरा आर्कटिक सागर आता है। इधर जो है ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है। ये पूरा इधर बीच में ये एस आकार, अंग्रेजी के एस आकार का जो महासागर है उसको हम अटलांटिक महासागर कहते हैं। भारत के नाम पर पड़ा जो महासागर है वह हिंद महासागर है। ये दक्षिणी, जिसको आप अंटार्कटिक कहते हो। और मानचित्र में प्रशांत महासागर को 2 स्थान पर है, एक आपको राइट साइड में दिख रहा है और एक ये लेफ्ट साइड का क्षेत्र दिख रहा है। अगर इसे हम ग्लोब के रूप में बनाए, गोल करें, तो ये महासागर एक ही हो जाता है। इसलिए प्रशांत महासागर पृथ्वी पे क्या है, एक ही है। दोस्तों, अगर आप हमारी क्लास में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखते हैं सबसे पहले, देखिए इधर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। 2 क्वेश्चन हो गए यहां पर। इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। रिंग ऑफ फायर मतलब अंगूठी की भांति चारों ओर से चमकता हुआ दिखाई देता है, वो क्या है, तो वो रिंग ऑफ फायर जो है वो दोस्तों उसके चारों ओर एक ज्वालामुखी उद्गार वाला क्षेत्र है जो लगातार उससे लावा निकलता रहता है, इसलिए उसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी भूकंपीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इस क्षेत्र में विश्व की 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विश्व के लगभग 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन से महासागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच। ये मेरियाना गर्त जो है, मेरियाना ट्रेंच जो है, यह दोस्तों केवल प्रशांत महासागर का नहीं, यह दुनिया का सबसे गहरे गर्त के रूप में जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना खाई, मेरियाना गर्त जो है ये दुनिया के सबसे गहरे गर्त माना जाता है। इसे ही चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन में ये दोस्तों मेरियाना के स्थान पर क्या आ सकता है, चैलेंजर नाम भी आ सकता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। मैंने इधर मानचित्र में आपको दिखाया भी है कि वो मेरियाना गर्त कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में और एशिया महाद्वीप के ये थोड़ा सा दूर पूर्व की ओर स्थित है। यहाँ मैंने इस रेखा चित्र में आपको दिखाया भी है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए कुछ जानकारी और लेते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ये एक तीर के निशान के द्वारा मैंने आपको यहां पर दिखाया है, इसे आप देख लें। इसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। अगर एग्जाम में आ जाए कि दुनिया की सबसे प्रवाल भित्ति, सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ये कहां पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व की ओर। ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। याद रखना, ये प्रवाल, प्रवाल मतलब मूंगा नाम का एक जीव होता है और वही बनाता है इस प्रकार के घरौंदे, तो उनको बोलते हैं कोरल रीफ। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की दीवार है। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व की ओर स्थित है। मतलब कौन से महासागर में, प्रशांत महासागर में। ये कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए
कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। याद रखना, ये जो प्रवाल भित्ति की हम बात कर रहे हैं वह किससे बनती है? तो ये समुद्री जीव, मतलब कौन? मूंगा नाम का जीव है, वही कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ता है, अपने चारों ओर एक खोल तैयार करता है और वही एक भित्ति का रूप ले लेती है, जिससे कई प्रकार की मछलियां, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। चलिए ध्यान रखिए कि कोरल रीफ जो है उसका निर्माण प्राय करक और मकर रेखाओं के बीच में द्वीपों के तटीय क्षेत्रों में ही होता है। एक बात का याद रखना कि यह जो प्रवाल भित्तियां हैं ये कहाँ बनती हैं? तो ये एक तो करक रेखा और दूसरी दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरने वाली मकर रेखा। ये इतना जो चौड़ा क्षेत्र होता है ग्लोब का, उस पूरे के पूरे क्षेत्र पर ही प्रवाल विकसित हो सकते हैं। ये उच्च अक्षांशों में भी नहीं होते, उच्च अक्षांशों में यह प्रवाल नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर के बारे में। इसे अंध महासागर भी कहते हैं। याद रख लेना, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर की बात कर चुके हैं। दूसरे की बात करें तो अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो प्यूर्टो रिको गर्त कहां पाया जाता है? तो ये अटलांटिक महासागर में ही पाया जाता है। मैंने तीर लगा के यहां पर दिखाया भी है कि प्यूर्टो रिको गर्त कहां पर है, तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत स्थित जल क्षेत्र है, जिसको हम सारगैसो क्षेत्र कहते हैं। इसके ऊपर ये जो क्षेत्र आपको यहां पर दिख रहा है, ये सारगैसो क्षेत्र है। एक शांत और स्थिर क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है। सारगैसो सागर चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। सारगैसो घास है, एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है, जिसके लिए काफी प्रसिद्ध होती है, जाना जाता है। अगला देखते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में कुछ और क्वेश्चन। इसे अंध महासागर दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला है अटलांटिक में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में भी आपने सुना होगा। यहां मैंने दिखा रखा है बरमूडा त्रिभुज दिखा रखा है। अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज लापता हो गए। जैसे सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक जो जहाज है वो भी कहां डूब गया था? बरमूडा ट्रायंगल में ही डूब गया था। ये इस प्रकार की रचना बनाता है, मतलब तेज हवाओं का एक भंवर होता है और उसी के अंदर जो है वो जल अंदर की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई देता है। और यहाँ जो भी जहाज, जलीय जहाज, वायुयान इसके ऊपर से गुजरते हैं वो इन हवाओं के भंवर में फंसकर इसके अंदर तक चले जाते हैं। ये अटलांटिक महासागर में ही है। इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बरमूडा ट्रायंगल दुनिया का सबसे चर्चित रहस्यमय ट्रायंगल के रूप में इसको जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट कौन सी बातें हैं हिंद महासागर में। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक और तीसरा जिसकी हम बात कर रहे हैं वह कौन सा है? हिंद महासागर है, जो दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। मैंने डॉट डॉट करके यहां पर दिखा भी रखा है, उसमें आप देख सकते हैं इसके बीच में स्थित जो महासागर है उसको हम हिंद महासागर कहते हैं। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है और यहां पर दिखा भी रखा है मैंने तीर लगाकर कि सुंडा गर्त कहां पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में जो इंडोनेशिया के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर गर्त बना है, इसका नाम है सुंडा गर्त और ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। हिंद महासागर हमारे नजदीक है। दोस्तों याद रखना, इंडिया में आयोजित होने वाली एग्जाम्स जो है उसमें सुंडा गर्त के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है। इससे पहले दोस्तों जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। जावा द्वीप भी है और जावा गर्त के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद आर्कटिक महासागर है, दुनिया का सबसे छोटा महासागर, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है, जो उत्तर में यहां मैंने दिखा रखा है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका ज्यादातर विस्तार उत्तरी ध्रुव के आसपास है, मतलब 90 डिग्री का जो उत्तरी ध्रुव है उसके चारों ओर फैला हुआ है। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। दोस्तों इसको छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सकते हैं कि निम्न में से किसको छिपता हुआ महासागर कहते हैं? तो आर्कटिक महासागर कहते हैं, क्योंकि ये साल के अधिकांश समय किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है, इसलिए ये दिखाई नहीं देता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और दीजिए यहां पर हमारे इन क्वेश्चनों का आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से
महाद्वीपों का क्रम पूछा जाए तो आपके सामने अवरोही क्रम दिया गया है। सबसे बड़ा प्रशांत है, 2 नंबर अटलांटिक है, 3 नंबर हिंद महासागर है, 4 नंबर कौन है, आर्कटिक है। अगर गहराई की दृष्टि से देखें तो सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत, दूसरा सबसे गहरा है अटलांटिक, और तीसरा सबसे गहरा है हिंद महासागर, और चौथा है आर्कटिक महासागर। जैसे जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि में दिया है, ठीक उसी प्रकार से यह महासागर गहराई के रूप में भी फैले हुए है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे सागरों के बारे में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेट पूछे जाते हैं। कैरिबियन सागर, अब देखो यहां पर मैंने दिखा रखा है, ये कैरिबियन सागर है, जहां नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों जुड़ रही हैं, मतलब जहां से होकर निकलती है पनामा नहर। तो यह अटलांटिक महासागर के मध्य में पश्चिमी भाग से जुड़ा सागर है, जिसकी गहराई 7,686 मीटर है, और यह विश्व का सबसे गहरा सागर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ जाए कि विश्व का सबसे गहरा सागर कौन सा है, तो यहां मैंने दिखा रखा है, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं कि ये येलो कलर में मैंने दिखा रखा है, ये कैरिबियन सागर है, ये जो दुनिया के सबसे गहरे सागर के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की बात करें, भूमध्य सागर कहां पर है, तो आप देख पा रहे हैं मैंने तीर लगाकर यहां पर आपको समझाने की कोशिश करी है। ये देखो तीर लगा के मैंने समझाया है कि भूमध्य सागर कहां है, तो ये अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व एशिया से घिरा हुआ है, मतलब 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। इसकी गहराई लगभग 4,632 मीटर है। इसके 21 देशों की तट रेखा भूमध्य सागर से लगती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर को कितने देशों की सीमा लगती है, तो 21 देशों की सीमा लगती है। अफ्रीका के 5 देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगी हुई है। कौन कौन से देशों की सीमा है देख सकते हैं आप आगे, अफ्रीका के मोरक्को की सीमा है, ये टूनेशिया की सीमा है, अल्जीरिया की है, लीबिया की है, इजिप्ट मतलब मिस्र। तो 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 अफ्रीका महाद्वीप के देशों की सीमा कौन से महासागर को लग रही है, इसी यानी कौन से सागर को लग रही है, तो दोस्तों यह लग रही है भूमध्य सागर को। इधर से यूरोप महाद्वीप लग रहा है और इधर से एशिया, ये टर्की आपको दिख रहा है, इधर से सीरिया आपको दिख रहा है, जॉर्डन दिख रहा है, ये इधर से सभी कौन से महाद्वीप के देश हैं, ये एशिया के हैं। मतलब वह सागर जो 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है, तो वह भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है, भूमध्य सागर है। राइट साइड में लिख रखा है जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरब देशों की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। देखते हैं अगला, काला सागर कहां पर स्थित है। तीर में मैंने आपको यहां पर दिखा रखा है, देखो ये तीर जो लग रहा है वो कौन से सागर को दिखा रहा है, काला सागर को दिखा रहा है। यूरोप महाद्वीप में स्थित एक सागर है, अधिकतम गहराई 2212 मीटर है। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये एशिया की तरफ से रूस है, इधर यूरोप में यूक्रेन है, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की और जॉर्जिया, इन 6 देशों की सीमा किस सागर को लगती है, काला सागर को लगती है। और एक पहचान मैंने आपको नीचे दी है कि जिन देशों के लास्ट में नाम स्थान आता है, जैसे पाकिस्तान, जैसे अफगानिस्तान, जैसे किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरह के उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन किसी भी स्थान वाले देशों की, देखो यहां मैंने दिखा रखा है, ये स्थान वाले जो देश हैं, इन किसी की भी सीमा किसको नहीं लगती है, काला सागर को नहीं लगती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट बात, तो वह मृत सागर है, जिसको हम डेड सी भी कहते हैं, जॉर्डन और इजराइल के बीच में स्थित है। एक तरफ इजराइल, यहां देख सकते हैं, छोटा सा मेरे मैप में यहां पर आपको दिखा रखा है, थोड़ा बड़ा करके भी मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देखिए, ये यूरोप महाद्वीप में और यहां पर स्थित है। एक तरफ इजराइल है, एक तरफ जॉर्डन है, उनके बीच में यहां पर स्थित है कौन सा, डेड सी बना हुआ है, अफ्रीका। मतलब ये आता कौन से महासागर में, कौन से महाद्वीप में है, एशिया में। तो एक तरफ से यह है इजराइल और एक तरफ जॉर्डन से यह है घिरा हुआ है, इजराइल और जॉर्डन। अधिकतम गहराई 300 मीटर के लगभग है, ज्यादा नहीं है। लेकिन यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली ये बात है कि वोन झील के बाद टर्की में एक झील है, टर्की अथवा तुर्की जो है उसमें एक झील है जिसका नाम है वोन झील। वोन झील जो दुनिया की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है, सबसे ज्यादा लवणता वाली, मतलब वोन झील की लवणता है 330 ग्राम नमक कि 1000 ग्राम पानी में 330 ग्राम क्या पाया जाता है,
नमक, इसलिए दुनिया की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है वोन झील। ठीक है, सबसे अधिक लवणता मृत सागर में मिलती है, मतलब वोन झील के बाद जो सबसे ज्यादा लवणता है वह मृत सागर की है। 238% इसमें क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। तो मतलब दुनिया की सबसे खारी वोन, और उसके बाद में दूसरी लवणता वाली कौन है, मृत सागर है। देखते हैं नेक्स्ट शानदार बात। देखो मैंने यहां पर आपको मैप से समझाने की दोस्तों कोशिश करी है मृत सागर के बारे में। काला सागर, इधर आप देख रहे हैं भूमध्य सागर, कैरिबियन सागर, सभी के क्षेत्रफल के आधार पे सभी महाद्वीपों की महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो भी मैंने आपको बताई है, मैप से आपको समझाने की मैंने कोशिश करी है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जब भी मैं वीडियो डालूं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के सिर्फ इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।